कब मनाया जाएगा होली का त्यौहार, जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में होली के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। होली का पर्व मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार है। इस दिन लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार से रंगों में डुबोकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को है, वहीं 29 मार्च को रंगों भरी होली का त्यौहार मनाया जाएगा और इसी दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाएंगे। रंगों का त्यौहार होली पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। होली की तिथि और शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को देर रात 3:27 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को रात 12:17 तक। होलिका दहन रविवार को होगा 28 मार्च को। होलिका दहन का मुहूर्त है शाम 6:37 से रात 8:56 तक। इसकी अवधि 2 घंटे 20 मिनट की होगी। रंगों भरी होली सोमवार 29 मार्च को है। भद्रा पूंछ सुबह 10:13 से सुबह 11:16 तक है। भद्रा मुख सुबह 11:16 से दोपहर 1 बजे तक है। होली का महत्व। ऐसा माना जाता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए होली की पूजा की जाती है। होलिका दहन के लिए कांटेदार झाड़ियाँ या लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है। होली से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे और हर पल भगवान भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें सभी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त थी। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने के बाद प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद भी इसी चरम पर पहुंच गए थे, जिसका उनके पिता हिरण्यकश्यप अति विरोध करते थे। किंतु जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के उनके सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो उन्होंने प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे। किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिससे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी, तो वे स्वयं ही जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होला अष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता, उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। इसलिए इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध एवं चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों में गर्भधान, विवाह, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश व निर्माण सकाम अनुष्ठान आदि अशुभ माने गए हैं। धन्यवाद।